हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए इफ x लेस देन इक्वल टू 1 और bx प्लस 2 if x greater to 1 is derivable for every x, find the values of a and b। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर एवरी एक्स डेरिवेबल है, तो ये x इज इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन डेरिवेबल होगा और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो जो फंक्शन डेरिवेबल होता है वो कंटिन्यूस भी होता है। हम बाकी पॉइंटों पर तो इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस नहीं करेंगे, कहाँ डिस्कस करेंगे, 1 पर। तो एट x इज इक्वल टू 1 एफ एक्स इज डेरिवेबल है एट x इज इक्वल टू 1 एफ एक्स। तो डेरिवेबल है तो इस पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, 1 से कम के लिए एफ एक्स माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। तो 1 के कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। f1 की वैल्यू क्या है, x की जगह यहाँ पर 1 रख देंगे तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 प्लस ए अपॉन x माइनस 1। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, तो लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह 1 माइनस एच पुट करेंगे तो इस स्क्वायर को खोल लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, नीचे 1 से 1 कैंसिल, क्या रह गया, माइनस एच, और ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 4 से 4 कैंसिल, क्या रह गया, एच स्क्वायर माइनस 5h अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 5 अपॉन माइनस एच, तो h से h कैंसिल हो जाएगा और माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच प्लस 5 और h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास। अब हम निकालेंगे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ज़्यादा के लिए एफ एक्स माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। तो 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू है bx प्लस 2 और f1 की वैल्यू है 4। f1 की वैल्यू है, x की जगह 1 रखेंगे तो f1 की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए, 4 प्लस ए f1 की वैल्यू। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 प्लस ए अपॉन x माइनस 1, तो ये रह गया लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। अब हम पुट कर देंगे
x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, तो नई लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू 1 प्लस एच माइनस ए माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये लिमिट सोल्व नहीं हो रही, इनफाइनाइट आ रही है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वैल्यूज़ का, हम क्या यूज़ करेंगे, फंक्शन डेरिवेबल है तो ये क्या रहेगा, कंटिन्यूस भी होगा, और कंटिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट की, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो f1 क्या है हमारे पास, f1 आया है 4 प्लस ए, और हम निकाल सकते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट इजीली, क्योंकि 1 से ग्रेटर के लिए। तो राइट हैंड लिमिट आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस bx प्लस 2, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 b प्लस बी एच प्लस 2, h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई, b प्लस 2, तो राइट हैंड लिमिट आ गई b प्लस 2, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट आ गई 4 प्लस ए। तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज डेरिवेबल है, तो एफ एक्स क्या होगा, जो डेरिवेबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस भी होता है, तो कंटिन्यूस होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 पर कंटिन्यूस होगा, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। क्या क्या वैल्यू है, 4 प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस 2, तो यहीं पर पुट कर लेते हैं हम 4 प्लस ए की जगह ही, क्या पुट कर लें, बी प्लस 2, यहीं कर लेते हैं इसको सोल्व करने के बजाय। क्या बन जाएगा, लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस बी एक्स प्लस 2 माइनस 4 प्लस ए की वैल्यू है b प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और बी एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 1, ऊपर से b कॉमन ले लेंगे, ये दोनों कैंसिल, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, b, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था, 5, तो दोनों इक्वल आएंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन क्या है, डेरिवेबल, तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो b आया है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5 आया, तो b की वैल्यू आ गई 5। अब इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की, क्या वैल्यू आएगी, 4 प्लस ए इज इक्वल टू 5 प्लस 2, और a इज इक्वल टू 7 माइनस 4, ए की वैल्यू आ गई 3। तो इसमें हमने क्या कंसेप्ट यूज किया है, ये फंक्शन क्या दिया हुआ था, डेरिवेबल, और हमने ये पढ़ा है कि जो फंक्शन डेरिवेबल होता है वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है उस पॉइंट पर, तो ये फंक्शन सभी जगह डेरिवेबल है। तो ये x इज इक्वल टू 1 पर भी डेरिवेबल होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल रखेंगे, और जो फंक्शन डेरिवेबल होता है किसी पॉइंट पर, तो वहां पर वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट आ गई b प्लस 2, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट के लिए सेम वैल्यू है, f1 की वैल्यू क्या है, 4 प्लस ए, और फंक्शन कंटिन्यूस है तो दोनों इक्वल होंगे, तो इनके बीच रिलेशन आ गई 4 प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी if x is less than equal to c, or if x is greater to c, differentiable at x is equal to c, at x is equal to c पर ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की ऐसी वैल्यू क्या होंगी जिनके लिए फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, at x is equal to c, तो डिफरेंशिएबल होगा, तो कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या रहते हैं, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस सी से कम के लिए फार्मूला क्या है, एफ एक्स माइनस एफ सी, सी पॉइंट है तो नीचे एक्स माइनस सी। सी से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर, और एफ सी की वैल्यू भी इसी से आएगी, क्या आएगी, सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी। एफ सी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की जगह क्या रख दें, सी रख दें इस फॉर्मूले में, तो वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर। तो ऊपर फैक्टर बन गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एक्स माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कैंसिल। अब हम पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच, तो नई लिमिट आ जाएगी एच टेंड्स टू 0, एच की जगह 0 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 2c। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो सी से ज्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी, एफ सी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर एक्स माइनस सी। तो इसके लिए हम वैल्यू सोल्व नहीं हो रही, इसके लिए फंक्शन डेरिवेबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, क्योंकि जहां पर फंक्शन डेरिवेबल होता है वहां पर कंटिन्यूस भी होता है। तो ये फंक्शन डेरिवेबल है सब जगह पर। अगर ये डेरिवेबल है तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो डेरिवेबल है तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। तो कौन से पॉइंट पर लेके चले थे, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर डेरिवेबिलिटी, डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। वैसे तो सब जगह डेरिवेबल दे रखा है, लेकिन हमारे पास जो ब्रेकिंग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग करते हैं हम। अब हम इसमें निकालेंगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा क्योंकि डेरिवेबल है। तो क्या क्या निकालेंगे हम इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह हम निकाल लेंगे एफ सी की वैल्यू आएगी सी स्क्वायर, और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस सी से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच, नई लिमिट आ जाएगी एच टेंड्स टू 0, और एक्स की जगह पुट करेंगे सी प्लस एच प्लस बी। एच की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई, ए सी प्लस बी। तो राइट हैंड लिमिट आ गई ए सी प्लस बी, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट आ गई सी स्क्वायर। तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या होगा, ए सी प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस दे रखे हैं तो फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, तो ये लिख सकते हैं। अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव में यूज करेंगे जब वैल्यूज आएंगी। यहां पर हम b की वैल्यू भी निकाल के रख सकते हैं, क्या है b की वैल्यू, सी स्क्वायर माइनस ए सी। पुटिंग दिस वैल्यू इन राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस ए एक्स, बी की वैल्यू रखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ए, तो एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी। एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कैंसिल, और ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट की लिमिट क्या रहेगी, एज इट इज। कॉन्स्टेंट की लिमिट एज इट इज रहेगी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया हमारे पास ए, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आया था 2c। तो दोनों इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहां से वैल्यू आई थी 2c लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, और राइट हैंड डेरिवेटिव की a। तो a किसके इक्वल आ गया, 2c की। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये वैल्यू a की यहाँ पुट कर देंगे हम, 2c जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। b की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए सी
तो b इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू रखेंगे 2c इंटू सी, b इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, क्या बन गया माइनस सी स्क्वायर, b की वैल्यू आ गई माइनस सी स्क्वायर और a की वैल्यू आ गई 2c। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, a की वैल्यू 2c और b की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर अगर होगी तो ये फंक्शन क्या होगा डेरिवेबल। और ये बताना है कि a और b की ऐसी वैल्यू क्या होगी कि फंक्शन डेरिवेबल हो जाए एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी, रिजल्ट पढ़ा था कि जो फंक्शन डेरिवेबल होता है वो कंटिन्यूस भी होता है। ये दिया हुआ था, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी दिया हुआ था, तो डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस भी होगा। तो डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकाल के इक्वल रख सकते हैं, और कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, और इनसे वैल्यू आ गई ए और बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर is differentiable at x is equal to 1 and find f dash 1। f dash 1 भी फाइंड आउट करना है। f x is equal to x square is differentiable at x is equal to 1 and find f dash 1। x is equal to 1 पर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो, एट एक्स इज इक्वल टू 1 है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबिलिटी का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1 से कम के लिए एफ एक्स माइनस एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और f1 की वैल्यू x की जगह 1 रख के -1 अपॉन एक्स माइनस, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, तो लिमिट बन गया h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच प्लस 1, h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ गई 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आ गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। 1 से ज़्यादा के लिए भी फंक्शन की सेम वैल्यू है एक्स स्क्वायर और 1 से लेस के लिए भी फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर और एफ 1 की वैल्यू 1 एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, और पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, तो नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच प्लस 1, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो लिमिट आ गई 2। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू इक्वल है, और वो किसके इक्वल है 2 की। सो वी कैन से दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू इक्वल आई है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है और डिफरेंशिएबल शो करना था। और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू उसको क्या लिखते हैं, डैश से लिखते हैं हम, एफ डैश 1 कितना आ गया, जो इक्वल वैल्यू है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की, किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की जो इक्वल वैल्यू है उसे ही हम उसका क्या कहते हैं, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। तो एफ डैश 1 कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास एफ डैश 1। ये हमें शो करना था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाला, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाला, और ये वैल्यू इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव।
हम इसे क्या कहेंगे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 और एफ डैश 1 की वैल्यू आ गई है 2। तो इसमें शो करना था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1 पॉइंट पर चेक करें तो 1 माइनस फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, एफ 1 की रखेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। एफ एक्स की वैल्यू दोनों में सेम है क्योंकि सेम डेफिनेशन है, चाहे 1 से छोटी वैल्यू हो चाहे 1 से बड़ी वैल्यू हो। एफ एक्स की वैल्यू क्या यूज कर रखी है, एक्स स्क्वायर। तो सभी के लिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो एफ एक्स की वैल्यू हमने रख दी, फैक्टर बना ली, कैंसिल हो गए, पुट कर दिया एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एच, जहां भी एक्स है वहां पर पुट कर दिया 1 प्लस एच और एच की जगह 0 हो गया तो क्या बन गया 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है 2 के। तो हम कहेंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन क्या हो गया है, डिफरेंशिएबल हो गया है। तो इसका डेरिवेटिव आ गया एफ डैश 1, कितना आ गया 2। तो डिफरेंशिएबल के जो भी क्वेश्चन है वो हमें इस तरह से करने हैं, किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल कहा जाए तो उसमें हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे और दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट दैट पॉइंट। और जो वैल्यू आएगी उसे कहेंगे उसका डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। और उस फंक्शन का डेरिवेटिव किससे लिखते हैं, डैश से। तो एफ डैश 1 आ गया 2। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन का, कौन से पॉइंट पर, 1 पर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे।